क्लास 9 के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मैं NCERT बुक चला रहा हूँ जो आपकी स्कूल में चल रही है, और चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ, बहुपद, और विषय गणित है तुम्हारा। और यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। देखो सवाल नंबर पहला समीकरण दे रखा है मुझे, क्या, ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर दे रखा है 4x की घात 2 माइनस के 3x प्लस के 7। ये सवाल में कह रहा है क्या कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। देखो यहाँ पर घात कितनी है, 2। ये एक इक्वेशन है। घात 2 होने पर ये एक चर में बहुपद है और यह एक प्राकृत संख्या है। तो मैं लिखूँगा यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है, और यह एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 2। जो घात 2 प्राप्त होती है वो यह एक चर में बहुपद कहलाती है और यह एक प्राकृतिक संख्या होती है, और यही इस प्रश्न का क्या है, मेरा आंसर। मैं दूसरे प्रश्न में क्या कहने जा रहा हूँ, इस दूसरे प्रश्न में मैं सिर्फ समीकरण लिखूंगा और मैं ये लिखा रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे समीकरण में ये चीज़ें फॉलो कर रही है या नहीं वो मैं सवाल लिखवाने के बाद बताऊंगा। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे प्रश्न में दे रखा है y की घात 2 प्लस वर्गमूल में 2। यह भी एक क्या है, चर में बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात स्क्वायर में 2 प्राप्त हुई, ये एक सम संख्या है, तो यह एक क्या है, चर में बहुपद, और यह भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। और इस प्रश्न का उत्तर मेरा यही है। इसी प्रकार मैं तीसरे इक्वेशन में जाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। तीसरी इक्वेशन दे रखी है 3 वर्गमूल में t प्लस t वर्गमूल में 2। ये मेरा तीसरा प्रश्न है। अब इसमें घात 2 नहीं है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जब इस पे घात 2 प्राप्त नहीं हुई, यह एक चर में बहुपद नहीं है, तो यह एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। तो यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर हमें घात 2 प्राप्त नहीं, तो हमें ये दोनों कंडीशन ना में प्राप्त हुई। घात 2 होती तो ये दोनों कंडीशन मुझे हमें प्राप्त होती हुई। इसी प्रश्न का उत्तर यही है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 y प्लस के 2/y, ये मुझे दे रखा है। मान लो यार मैंने इसके बराबर क्या माना, 0, और इसके बटे 1 मान के क्या करूँगा मैं, एलसीएम। y का ना y मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, और y का ना y। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा तुम लोगों को छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको मिटा कर थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। y प्लस 2/y, इसके बराबर मैंने क्या माना, 0। इसके बटे 1 मान के क्या लूँगा मैं, एलसीएम। y का ना y, और y की गुणा y से करूँगा तो y की घात 2, 1 की गुणा 2 से करूँगा तो 2 का ना 2, प्लस का कितना प्राप्त होगा, 2, बराबर के 0। इसके बटे 1 मान के मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे समीकरण क्या बनेगी, y की घात 2 प्लस के 2, और y की गुणा 0 से होगी तो कितना प्राप्त होगा, y। यहाँ पर स्क्वायर प्राप्त हुआ है, तो मैं लिखूँगा यही समीकरण कि यह एक चर बहुपद है, यह एक चर बहुपद है, और यह एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। बात क्लियर है? इस प्रश्न का मेरा यही उत्तर है। अब पढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पे, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, मुझे ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल इसमें देखो 5वां बोल रहा है। 5वें प्रश्न में क्या दे रखा है मुझे, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। देखिएगा यहाँ मात्र अगर x ही होता और यहाँ भी x ही होता और यहाँ भी x होता तो हम बता देते ये कि चर में बहुपद है या फिर नहीं, परंतु यहाँ पर एक x अलग, y अलग,
टी अलग, ये सारे के सारे कोसेंट अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। जब ये चर में बहुपद नहीं है तो और न ही यह एक प्राकृतिक संख्या है, न ही यह एक प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रश्न का मेरा क्या है, ये आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले वाले प्रश्न पे। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक। और मुझे पहला सवाल दे रखा है 2 प्लस एक्स के घात 2 प्लस के एक्स, ये लिख रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यहाँ पर क्या है मेरा 1 है। 1 की गुणा अगर एक्स स्क्वायर से होगी तो केवल एक्स स्क्वायर ही आने वाला है। तो इसलिए इसने बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा कितना है यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में कितना है मेरा 1। सवाल नंबर दूसरे पे बात करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की घात 3। परंतु सवाल में बोला क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने जैसा कहा आपसे ये माइनस का है और यहाँ पर मैंने 1 इंटू कर दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा कितना दे बता रहा है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरा 1। बात आती है मेरा तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रखा है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और कह रहा है जी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरा π/2। कितना है मेरा π/2। यही मेरे प्रश्न का क्या है आंसर। अब ज़रा मैं अगले सवाल पर आता हूँ, इसके दूसरे के लास्ट सवाल में। दूसरे के लास्ट सवाल में ज़रा चेक करना। दूसरे का जो लास्ट सवाल है दे रखा है मुझे, वर्गमूल में 2x माइनस के 1, वर्गमूल में 2x माइनस के 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं यहाँ कहूँगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा यहाँ स्क्वायर नहीं है, एक्स की घात 2 हमें देखने के लिए नहीं मिल रही, केवल एक्स ही देखने के लिए मिल रहा है। जब मुझे एक्स स्क्वायर देखने के लिए नहीं मिल रहा तो इसका गुणांक कितना है मेरा 0। और इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो मैं 35 की घात की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, 35 घात द्विपद की। 35 घात द्विपद की बात करूँ, और 35 घात द्विपद का मतलब क्या हो गया। देखो मान लो फॉर एग्जांपल द्विपद, दो पद लेने हैं। मान लो एक मैंने x ले लिया और क्या ले लिया मैंने एक y। एक x ले लिया और एक क्या ले लिया मैंने इसमें y। मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया और यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने 5। मैंने चिन्ह क्या लगा दिया प्लस का। तो 35 घात में मैंने कितना लिख लिया 35। तो भी इस प्रश्न का मेरा क्या है उत्तर। मान लो मैं इसकी जगह 3x ले लेता और इसकी जगह मैं 7y ले लेता, मगर घात किसकी बात कर रहा था 35 की, और मगर कितने पद में द्विपद में। तो द्विपद एक x है और एक y है, और इसका क्या है मेरा ये उत्तर। बात आती है अगले की। आगे इसने क्या कहा, आगे सवाल ने कहा कि एक पदी का उदाहरण दीजिए। एक पदी का उदाहरण दीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पदी का उदाहरण देता हूँ, तो यहाँ पर x पे दे दूँ मैं। और एक पदी का उदाहरण क्या होता है, यहाँ पर दे रखा 100 घात। किसके लिए 100 घात के लिए। मान लो मैंने यहाँ x लिख दिया और x की घात कितनी लिख दी मैंने 100। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लिख देता और 5x की घात 100, तो भी मेरा ये उत्तर है। मान लो अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देता 6x की घात 2, तो भी मेरा x की घात 100, तो यही मेरा उत्तर है। तो आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 3। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए यार प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या रखा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी। तो सवाल जो दे रखा है मुझे क्या दे रखा है 5x की घात 3 प्लस के 4, x की घात कितना है 2 प्लस के कितना दे रखा है मेरा 7x। कह रहा है
बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो इसमें सर्वाधिक संख्या देखने वाली घात में कितनी है? 3। और इस प्रश्न का मेरा क्या है? उत्तर है। नेक्स्ट बताते हैं चौथे का, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बहुपद की घात की बात कर रहा है। चौथे का जो दूसरा है दिखा रखा है 4 माइनस में y की घात 2 दूसरे में, परंतु y की घात कितनी मिल रही है? यहाँ पर बहुपद की घात कितनी देखने को मिल रही है? 2। इस प्रश्न का उत्तर। अब बात आती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो दे रहा, तीसरा प्रश्न दे रखा है चौथे का तीसरा, 5, तीसरा प्रश्न चौथे का 5t माइनस के 5t माइनस के वर्गमूल में 7। यहाँ t की घात 1 है परंतु दिखाते नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना है मेरा? 1। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे सवाल की। चौथा सवाल जो दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है मेरा? मात्र 3 दे रखा है। यहाँ बहुपद की घात, कोई घात देखने के लिए भी नहीं मिल रही, तो इसका आंसर कितना है मेरा? 0। बात क्लियर? अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट 5वें का पहला सवाल में क्या शर्तें हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर जवाब देते हैं। सवाल में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघात हैं और कौन त्रिघात। देखो सबसे पहले क्या बात चलिए, एक सबसे पहले बात यहाँ पर क्यों कर रहा सवाल कर रहा है एक रैखिक की, और दूसरा द्विघात, किसकी बात कर रहा है? द्विघात। और तीसरा कर रहा है इसमें त्रिघात। 3 शर्तें सवाल लागू कर रहा है, परंतु जो 5वें का पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन कौन सा सवाल किस नियम को फॉलो करेगा। x की घात 2 प्लस के x, ये एक रैखिक घात, द्विघात और त्रिघात। रैखिक घात 1 घात को बोलते हैं, द्विघात 2 घात को बोलते हैं, और यहाँ पर त्रिघात 3 को बोलते हैं। इस सवाल में दी गई कितनी घात है? 2। तो ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है ये? द्विघात समीकरण। बात क्लियर है? और इस प्रश्न का मेरा क्या है? यही उत्तर है। बात करते हैं हम 5वें के दूसरे प्रश्न की। 5वें का दूसरा प्रश्न क्या दे रखा मुझे? x माइनस के x की घात 3 दूसरा। घात 3 देखने को नहीं मिली, मैंने बोला यह क्या है? एक त्रिघात समीकरण। क्या है यह? एक त्रिघात समीकरण। इस प्रश्न का मेरा यही उत्तर। बात कर रहे हैं हम 5वें के तीसरे की। 5वें का जो तीसरा सवाल दे रखा है